के चारों कोनों में इन दिनों सियासत खूब गर्म है। महाराष्ट्र का हाल आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो खींचतान है वो आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में महागठबंधन ने कैसे रैली करके हुंकार भरी और भारतीय जनता पार्टी अब मार्च के दूसरे हफ्ते से बिहार में अपना कार्यक्रम शुरू करने वाली है। और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो तकरार अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में रोज देखने को मिलती है, उससे ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की जिसकी वकालत इतनी ज्यादा कर रहे हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाने में उसकी भूमिका रही है। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव में पा चुकी है, उस तरह लगातार रिकॉर्ड किसी पार्टी का कभी नहीं रहा है। तो 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी या ज्यादा, यही माहौल जानने के लिए मैं आज लखनऊ में हूं और दारुल सफा के पास हूं। आपको गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक की सियासी हवा का पता करना हो तो आप लखनऊ में दारुल सफा के पास आ जाए, आपको सब पता चल जाएगा। एक चाय की दुकान है, शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं से माहौल क्या है शुरू किया जाए। यहाँ कुछ नेता लोग भी है, आम लोग भी है। हाँ बताइए। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2024 के चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में बनने लगा। हाँ जी बन रहा है। कैसा बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? अभी ये समय पे पता चलेगा, थोड़ा और समय निकलेगा उसके बाद। अरे अब क्या समय निकलेगा, निकल ही रहा। हाँ जी, अभी है 8-9 महीने हैं, तो थोड़ा अभी जैसे 2-3 महीने और निकल जाएंगे तो पता। बीजेपी का ग्राफ, बीजेपी आ ही रही है, उसको तो आना ही है। बीजेपी की पहले कितनी सीटें थी और उसके बाद उसकी सीटें कम हुई? शायद इस बार बढ़ेंगी। पहले से भी ज्यादा? हाँ बढ़ेंगी इस बार। इसकी वजह क्या? अब इसकी वजह क्या बताया जाए, काम जो हो रहा वही है और क्या। अंधभक्ति है इसकी वजह। अंधभक्ति है इसकी वजह। अरे यार तुम तो स्कूल के स्टूडेंट। हम आपको देख के आए वापस, अभी हमने आपका फेसबुक पे पेज देखा है, आप जेन्युइन बात दिखाते हैं तो हमने कहा लाइए अंकल से बात कर लें। अरे तो तुम स्कूल के बच्चों, माहौल क्या है देखते हो? माहौल ये देखते हैं, अब देखिए आना तो नहीं कोई है, क्योंकि जितनी भी अंधभक्ति चल रही है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा फ्यूचर क्या है। अभी 12th के बाद हम लोग को 4 साल का ग्रेजुएशन करना है, तब भी उनकी सरकार रहेगी। फिर 4 साल बाद हम लोग जब जॉब के लिए जाएंगे तो कहीं इधर 8-9 हज़ार की नौकरी में हम लोग भटकेंगे, और उस टाइम इतनी महंगाई हो जाएगी कि हम लोग 8-9 हज़ार में क्या हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब देखना है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी सरकार हम लोग के लिए अगर रोजगार देती, नौकरियां देती हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं होगा तो फिर इसी को झेलना है, फिर और क्या, 7-8 हज़ार में खुश रहेंगे। जितने यार तुम झेलना कह रहे हो, बहुत लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पहले से है, एंजॉय वो लोग कर रहे हैं। या बहुत वो कट्टर हिंदू बन रहे हैं, वो कट्टर हिंदू है भी नहीं, बिल्कुल हिंदू नहीं है। क्या हिंदू की जो परिभाषा है वो उन्हें भी नहीं पता है। सिर्फ फर्जी चीज़ें हैं कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम कराया इस पार्टी ने, स्कूल में भी वही होता है। सारे जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं वो भी अपना जात पात कर रहे हैं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है और कुछ नहीं पार्टी कराती है ये। आप बताएं क्या नेताजी? इस समय मुझे इस बच्चे की बात बड़ा अच्छी लगी। उसने अपने स्कूल का बच्चा है, कम से कम पॉलिटिकल चीजें, इस उम्र का बच्चा नहीं तो हम तो दिल्ली बम्बई के 25-28 साल के युवाओं से पूछते हैं और बताइए, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। नहीं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। असल में उनको मालूम ही नहीं है कि क्या डेवलपमेंट है। बिना राजनीति में इंटरेस्ट लिए कोई हिंदुस्तान में कैसे रहे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो बताइए 2024 क्या माहौल है? सही मायने में तो माहौल, अब ये सरकार इस तरीके से जो काम कर रही है, महंगाई जहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा जो परेशान है गांव क्षेत्र में, आप जाइए, जो आवारा पशुओं का जो मामला है, रात भर किसान जाग करके अपनी फसलें रखा पा रहा है जैसे तैसे। तो उनसे पूछिए कि क्या माहौल है। सही बात, जमीन पर जब आप जाए। मैं जाता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं गाँव किसानों से ही ज़्यादा बात करता हूँ। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई बहुत कम रहता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आते आते ये आवारा पशु का मुद्दा रहता है क्या? ये तो 2022 में भी था विधानसभा में, ये कितना असर किया आप बताओ? देखिए, असर उस समय नहीं हुआ, ये बात सही है, क्योंकि सरकार दोबारा आई। लेकिन आज इस सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीब, नौजवान, बेरोजगार परेशान है पूरी तरीके से। आज दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, अभी की घटना है, और जनमानस जो है
ज़्यादा सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहा है। कहने के लिए सरकार है उनकी, मैं कोई उनके व्यक्तिगत बुराई नहीं कर रहा हूँ। किस पार्टी में? मैं कोई किसी पार्टी से ज़्यादा संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनैन साक्य है। मैं जनपद कासगंज का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं किसी काम से आया था। साक्य को तो टिकट दे दिया था मैनपुरी में बीजेपी ने। अब दिया तो वहाँ की जनता ने जवाब भी दिया, सही चीज़ को चुना। मैं तो वहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि सही निर्णय लिया उन्होंने। और आने वाले समय में मैं तो खैर बिरादरी की बात नहीं करता, जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, वो इस बार करवट लेगा, ये मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से सीटें कम हो जाएंगी? हमारे हिसाब से सीटें कम होंगी और सरकार तो बनने की संभावना है, लेकिन मजबूत नहीं बनेगी, कमजोर सरकार बनने की संभावना। एकता बनेगी तो विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो सीटें कम होगी भाजपा की। नहीं, सरकार ही भाजपा की करे, सीटें कम होगी अगर विपक्ष एकता। कल मैं आया था जब लखनऊ, तो मैंने ओम प्रकाश राजभर से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं में एकता हो ही नहीं सकती, ये सब सरकार में रहे, इनकी इतनी कमजोरियां हैं कि सीबीआई और ईडी से ये तुरंत डर जाते हैं। बस बात तो कर रहे हैं, तो आपस में बात चल रही है, अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो इनके लिए कुछ मुसीबत खड़ी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कोई यहाँ नहीं, यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में कोई इसका असर नहीं। बहुत आप पार्टी की यूनिट यहाँ नहीं ना है, कम है। और चाचा आपका क्या नाम है? ठीक है, मेरा नाम राम सकल जी है। कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में कुछ बाबा ने किया काम था? बाबा को तो काम चल ही रहा है, बाबा का तो काम चल रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में ये सरकार जो है, जो समाज कल्याण से विभाग के जो विद्यालय हैं और प्राइवेट संस्थाएं हैं, उस पर शिक्षा पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वो शिक्षा जो है, जो बड़े लोगों की शिक्षा है, वो कहते हैं कि शिक्षा प्राइमरी स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई पीसीएस हो, उनके लड़के। देखिए, दीपदान का अयोध्या में कार्यक्रम हो, बनारस में दिवाली दीपदान का कार्यक्रम हो, कोई किसी राष्ट्र का प्रमुख अगर आए, वहाँ कोई कार्यक्रम हो, अभी क्रूज का हरी झंडी दिखाई गई, उस कार्यक्रम को, मुझे बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं जिन टीचरों की ड्यूटी वहाँ लगा होते, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। तो ये समस्या चल रही है पूरे देश में। बताइए, ये जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है? ऐसा है, जाति जनगणना आज का नहीं है, ये बहुत पहले का मुद्दा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी लोग जाति आधारित पर वोट मांगते हैं, जात आधारित पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं, जब आप सभी लोग जाति आधार पर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, जाति आधार पर सरकार चलाने का काम करते हैं, अगर जाति जनगणना होती भी है तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। सभी लोग नारा लगाते हैं, जिनकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप क्या मानते हैं, ये मुद्दा है क्या? बिल्कुल है, ये जातीय मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा 24 के चुनाव का भी मुद्दा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इस पे लोग अब मंथन करने लगे, पहले नहीं सोचते थे, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के बच्चे कहीं सरकारी नौकरी में नहीं चल रहे हम। एक बार और मुलाकात हुई थी, अब हम ठीक है, जाइए। ये मुद्दा बनेगा, एकदम जातीय मुद्दा बनेगा। इस पे हम लोग भी अभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते थे, लेकिन इधर बहुत स्वामी प्रसाद। एक बात बताइए, वैसे तो मैं सड़क पर आम लोगों से बातचीत करता हूँ, नेताओं से तो कम बात करता हूँ। मैं भी देखता रहता हूँ आपका चैनल, माहौल क्या है। जी, तो आपका शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का माहौल 14 और 19 में था, 24 में कोई फर्क है? 24 में काफ़ी फर्क आएगा। अडानी वाला मुद्दा भी लोगों के ध्यान में है, उस पर माननीय प्राइम मिनिस्टर का कुछ ना बोलना, ये अपने आप में अब मैसेज जा रहा है। जिस तरह सिसोदिया को या और लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो साफ जाहिर है वो पूरा देश देख रहा है कि जब आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है, उसको आप कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी और इन सबको लगा करके उसको ध्वस्त कर देते हैं। चलिए, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, किसी और दुकान पे, किसी और ठिये पर। अब मैं एक दूसरे ही जगह पर आ गया हूँ, यहाँ दारुल सफ़ा के पास ही, और ये मैं जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा 2024 तक
किस तरफ बहेगी ये जानने की कोशिश हो रही है। माहौल आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ गांधी है जी। गांधी जी। देख रहे हैं गांधी सरनेम पर। वो तो सियासत है, लेकिन बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे गुजरात के अंदर जिनका सरनेम गांधी है जी। आप गुजरात से? गुजरात से मेरे पूर्वज रहे हैं। आपने वो प्राइम मिनिस्टर का सरनेम वाला गांधी वाला बयान सुना था, जो उन्होंने कहा था कि राहुल मतलब गांधी फैमिली को कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही सम्मानित पद है और इस तरह के वक्तव्य देते वक्त उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय परंपरा रही है उसमें दादा का नाम रहता है, परदादा का नाम रहता है, नाना का नाम शायद नहीं रहता है। तो प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू, दादा नहीं थे। चलिए एक बात बताइए, 2024 का माहौल क्या है? 2024 का माहौल यही है कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से बेरोज़गारी है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो कोशिशें ये होनी चाहिए, पॉलिटिक्स जिस तरफ भी जाए वो पॉलिटिक्स गरीब के फेवर में होनी चाहिए, युवाओं के फेवर में होनी चाहिए। आप किसी पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। और आप भाई साहब किसी पार्टी से हैं? मैं मुरली मनोहर, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। ये सपा के, आप कांग्रेस के, तो क्या 2024 में कुछ उम्मीद है मिलने की? अब इसकी तो जो है बड़े लोग करेंगे, प्रदेश के बड़े जो नेता हैं या राष्ट्रीय नेता हैं। जमीन वाले क्या चाहते हैं हो जाए? जमीन वाले तो बेरोजगारी, किसान वाले मुद्दे है ही हैं, तो चाह ही रहे हैं कि ये सरकार चेंज हो, क्योंकि महंगाई। बात मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की कोई उम्मीद है? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे कह देने से तो एक होंगे नहीं, ये तो बड़े नेताओं का खेल है। बड़े नेता चाहेंगे तो आपस में मिलेंगे, नहीं चाहेंगे तो अकेले अकेले लड़ेंगे। तो मिल के तो देख लिए थे 17 में। तो 17 में मिले थे, तो वो 17 का हाल और इस समय का हाल तो दोनों में अंतर है ना। तो 17 में तो 17 में मुद्दे अलग थे, इस समय के मुद्दे अलग हैं, तो चेंज तो होगा ही। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में है हिसाब किताब? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का जो माहौल आप देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत विकल्प लोगों को नज़र आती है। हाँ, अभी कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर विकल्प के तौर पर अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो वो समाजवादी पार्टी। गठबंधन कोई उम्मीद आपको लगती है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन 2024 का सवाल जहाँ तक है तो हर कोई चाहता है कि परिवर्तन हो, क्योंकि। अच्छा, ठीक है जी, बताए। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन। एक बात है कि अगर दारुल सफा में आप बात कीजिए तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी चीज का अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री ना हो। तो जनपद जगह ही ऐसी है भाई। आप जिस जगह जाएंगे, आप सब्जी मंडी में आप सब्जी वाले मिलेंगे, कपड़े मंडी में कपड़े वाले मिलेंगे, राजनीतिक दल की जगहों पे जाए तो राजनीतिक दल के लोग और संगठन लोग मिलेंगे, स्वाभाविक से। आप किस दल से जुड़े? नहीं, मेरा दल से नहीं मिलता। अब अगर आपको जानकारी हो, आपके चैनल पर सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। आपका चैनल हफ्ते में 2 दिन हमारे मुद्दे पर, जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हमेशा करते रहते, हफ्ते में 2 दिन चला रहा है। उस बात के लिए चैनल को धन्यवाद। और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत शानदार रहती है। चलिए, हमारी तारीफ और चैनल की छोड़िए, जनता देख रही है, फैसला करेगी। हम लोग छोटा सा प्रयास करें। हम ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन आप सही आदमी से टकराट हो गई। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली, कि बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाएगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान सिविल संहिता होगी। और विपक्ष जो है उसके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने में आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली से कई राज्यों में सरकार आप देख ही रहे, अभी ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है। तो आपको लगता है कि ये विपक्ष का एक मुद्दा, मेन मुद्दा इलेक्शन का हो सकता है? बिल्कुल होगा। 2024 का सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा होगा। वो यूं ही नहीं होगा, आज अचानक नहीं हो गया है। पिछले 10 सालों से हम सब इस बात को लेकर लगातार लगे हुए हैं। और अभी आपने खुद हिमाचल की चर्चा की, हमारी टीम ही है। प्रदीप ठाकुर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और लोगों ने कहा कि ये कर्मचारी होता कितना है, तो हम उसकी बात क्यों करेंगे।
ये सवाल ज़्यादातर राजनीतिक दल कहते हैं कि कितने % हैं, लेकिन मैंने लोगों को बताया, अपने लोगों को बताया, राजनीतिक दलों को बताया कि ये मोबाइल है, ये चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन इसमें अंदर एक सिम है, अगर वो काम नहीं करेगी तो वो मोबाइल बेकार है। उसी पूरी व्यवस्था का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सिम है, उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और एक नहीं, अभी हरियाणा में आपने लेटेस्ट देखा होगा, हमारी टीम ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं परसों, अभी आपको नहीं मालूम हो शायद, अभी शिक्षक जो निर्वाचन है 5 MLC का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, और महाविकास अघाड़ी ने नागपुर सीट जीत ली। खाली पुरानी पेंशन की बात, वो हमारी टीम है। 22 आप ही जितवा रहे हैं क्या? 22 स्टेटों में मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही है आप ही जितवा रहे हैं क्या विपक्ष? 17 तारीख को, 17 दिसंबर को नागपुर में हमारा बहुत बड़ा, क्यों नहीं चुनाव लड़ जाता? हमारा बहुत बड़ा वहाँ कन्वेंशन था। देखिए, मैं आपसे कर, हमारा मुद्दा हमारे लिए प्रबलता है। हमारे लिए जो 80 लाख कर्मचारी हमारे पे विश्वास किए हैं, नमो OPS पर विश्वास किए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने 5 राज्य अपने संघर्षों के दम पर कराया है। 24 का जो मेन थीम होगा पुरानी पेंशन होगा। हम किसी के विरोध और समर्थन में नहीं हैं, हमारे विरोध में लोग हैं। हम पुरानी पेंशन साथ खड़े हैं, अब कौन विरोध कर रहा है वो जाने। हम तो हम किसी विरोध में। एक बात सुनिए, रघुराम राजन की बात आपने सुना? सुना। तमाम अर्थशास्त्रियों की बात आपने सुनी? हाँ, सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का वो लोग तो कहते हैं कि ये तो कुल्हाड़ी मारना है। अगर आप कहें तो कल विधानसभा उत्तर प्रदेश में जिन पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये मिलता था, उनके को 25,000 रुपये कल का पास हुआ। ये जहाँ बैठे हैं आप जनपद के समय में, कल पास हुआ है, तब पैसे की दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, एक पेंशन नहीं, 500 विधायक का 25 लाख का 50 लाख कर्मचारी, एक ही बात हो गई। हाँ, तो एक कर्मचारी 30,000 रुपये तनख्वाह पाता है, एक विधायक 2.5 लाख रुपये तनख्वाह पाता है, सुविधा भत्ता अलग से पाता है। उसको जनता चुनती है। उसको जनता चुनती है। हम भी अपने एकताबुत चुन के आते हैं, हम उनके बख्शीश पर नहीं चुन के आते। आप 35 साल नौकरी करते हो, 5 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? बहुत अच्छा सवाल। 5 साल वाले को पेंशन चाहिए और 30 साल वाले सर्विस को पेंशन नहीं चाहिए, इसलिए तो सवाल है बड़ा। इसलिए कि ये लोकतंत्र है, इसलिए कि वो जनता उसको चिंती है, इसलिए कि उसकी एक मर्यादा है। अगर विधायक कटोरा लेके और उसकी ऐसी व्यवस्था न की जाए तो क्या उस पद की एक गरिमा है, इसलिए ये व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा। एक देश का शिक्षक कटोरा लेके भीख मांगे, नहीं। अरे भाई, मैं विश्व गुरु बनाएगा। सुनिए, ये तो ऐसा नहीं है ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पेंशन उसको नहीं है। ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का विवाद है, पेंशन तो है उसको। नहीं, आपको अगर मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, NPS जो व्यवस्था बताई जा रही, पेंशन नहीं है, वो पेंशन है ही नहीं, वो ये स्कीम है। और स्कीम कभी शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। NPS क्या है? वो हमारा पैसा, अपना पैसा कॉर्पोरेट घराने दे रहे हैं। कॉर्पोरेट, अभी LIC का आपने देखा, SBI का देखा, NPS का पैसा लगा, मेरा पैसा लगा। चलिए छोड़िए, हम लोग दूसरी तरफ चले गए। 2024 के चुनाव का यूपी में माहौल क्या है पेंशन, पुरानी पेंशन के समिति के अध्यक्ष? ये बहुत बड़ा असर करने जा रहा है। और आप विधानसभा चुनाव में देखें, जीत हार की बात नहीं है। पोस्टल बैलेट में 312 सीटों पर, 312 सीटों में शिक्षकों कर्मचारी नियोक्ता दिखाकर 312 में पोस्टल बैलेट पर जिताया है। ये उत्तर प्रदेश लेटेस्ट विधानसभा चुनाव है। ये आप लेटेस्ट देखें, अगले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे कुछ परिणाम इनकी तरफ। आप बताइए क्या 2024 में बीजेपी की सीट घटेगी कि बढ़ेगी? अब बढ़ेगी क्या? अब लड़ाई तो नंबर 1 यूपी में तो ही लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी। अब उसके बाद और पार्टियां तो अगर बाकी लोग 2-3 पे। अब नहीं, देखिए यूपी में तो भाई भाजपा से जो भी लड़ेगा भाजपा लड़ेगा, फैक्ट है। इसमें सीट कम होगी कि ज्यादा? अब ये तो समय बताएगा सर, अब इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं। हाँ बताइए, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो टीका लगाएं पंडित जी, मंगलवार हम मंगलवार तो रहते ही है पंडित जी है। जी जी जी। तब आपसे पूछना कि आप तो वही कहेंगे? जो वही कहेंगे जो चूँकि हम जो सही होगा उसी बात की आएगी। समाज जिधर जा रहा है, जिस तरफ लोग परेशान हैं, दिख रहा है वो सच नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन अच्छा कहाँ तक जा रहा है वो जो जिनके ऊपर पड़ा हुआ जाना है। आप तो उल्टा निकल लिए। सच कहना पड़ता है। सच समाज देखता है चारों तरफ, लोग बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे कि समस्या चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। खेत में बेचारे रात भर जागते हैं, वो पशु खा जाते हैं। ये व्यवस्था इतनी अच्छी है और चारों तरफ वहाँ पे। कौन पार्टी के आप? कोई पार्टी नहीं, सामान्य आदमी हूँ। तो आप हिंदुत्व की धारा में नहीं बह रहे हैं? हिंदुत्व का पूरा भारत हिंदुत्व के लिए बैठा हुआ है, भारतीय संस्कृति पालन करने वाला है, सब एक साथ रहे हैं, कहीं कोई अलग नहीं रहा है।
ईसावासम जगत सर्वचिंकिता, जहाँ भी किंचित कहीं पूरे सब लोग एक साथ है संस्कृत में, अलग थोड़ा अलग तो ये लोग कर देते हैं, ये धर्म के नाम पे जाति के नाम अलग कर देते हैं, वहाँ समस्या आ जाती है। तो ये जातिगत जनगणना का जो राग छेड़ा अखिलेश यादव ने, कितना प्रभावी मुद्दा होगा 2024 के चुनाव की दृष्टि से? अब इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, उनकी राजनीतिक विचारधारा वो लोग जाने। और आपके हिसाब से 2024 का क्या माहौल लग रहा है? 24 में जनता बताइए क्या स्थिति है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है दिखता नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब जो दिखाई पड़ता है, जो लोग कहते हो सामने होता नहीं, तो समय बता कर क्या होगा, अभी तो क्या कहा जाएगा। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, मैं अब थोड़ा दूसरी जगह भी चलता हूँ। तो दारुसफा की सड़क पर हमको मौलाना लोग मिल गए। तो क्या मौलाना, क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। हाँ, मोहम्मद अकरम। आपका? अब्बास अली। आपका क्या? डॉक्टर अनवर हक, क्षेत्रीय मंत्री। क्षेत्र में हैं हम। क्षेत्रीय मंत्री मतलब? क्षेत्र में अल्पसंख्यक मोर्चे में हैं। किसके अल्पसंख्यक मोर्चे? भाजपा के। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में 20 अप्रैल 80 को मेरी ज्वाइनिंग है। 80 से है? 80 से हैं। 32 साल में कुछ मिला? अब मिला क्या? 42 का 43 साल हो लिए। सब बहुत कुछ मिला, इज्जत मिली, बस इज्जत ही चाहिए आदमी को। इज्जत से पेट भरता है। तो पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। हम पैसा अपना खुद करते हैं। मुसलमान के लिए तो कहते बीजेपी में कोनो जगह कोई नहीं, इतनी इज्जत मिलती हमको। तो हम तो हैं, अभी गए थे, भरत जी से मिला, लक्ष्मण जी से मिला, गए थे शिवभूषण सिंह से मिलने, अभी आए नहीं है। वो काहे के लिए इतना मुलाकात कर रहे हैं? आए हैं लखनऊ तो मिल रहे हैं, हमारे सब परिचित हैं। अब की चुनाव में क्या होगा? चुनाव में फिर मोदी जी आएंगे 2024 में। हाँ, 2024 में मोदी जी आएंगे। मुसलमान तो एक ना वोट दिए 2022 में बीजेपी के। हम लोग जुड़े हुए हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। जुड़े हुए, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, सब वोट देंगे, दिलवाएंगे, मेहनत करेंगे। देख रहे हो ना? हाँ, देख रहे हैं। हम बहुत खुश हैं इस हुकूमत से, संतुष्ट हैं, मुतमईन। बीजेपी ज्वाइन कर लियो ना? हाँ, मुतमईन है हम इस हुकूमत द्वारा। आप बीजेपी ज्वाइन कर लियो ना? है आपके साथ में ज्वाइन किया है तो समझो इनके साथ। आपके साथ में, मैंने के साथ में, तो हम ज्वाइन ही हैं। अरे हम मूल बात ये है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी से अभी जुड़े में दिक्कत है। इनके बयानात, इनके नेताओं के कैसे आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, सब खींच के आ रहे हैं रफ्ता रफ्ता। अपनी अपनी सोच है लोगों की, अलग अलग। जातिगत जनगणना जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अरे वो सब छोड़िए, सब रफली है सब मामला, सब मामला सब रफली है, वो सब असली नहीं है, सब रफली है वो। देखो एक बात मियाँ बता दें, अकरम मियाँ, हाँ। आज़ादी के बाद जितना मेरी समझ है और जितना मैं राजनीति को जानता हूँ, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पिछले चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को जितना वोट दिया उतना किसी पार्टी को कभी नहीं दिया। मानते हो कि नहीं? सही है, सही है। काश इतना पुश इस हुकूमत को कर दे तो फिर क्या पूछना है। करेंगे मुसलमान बीजेपी को। हाँ, करेंगे। अरे तब दूसरा पार्टी सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म तो है ही है, अब कौन सी पार्टी है बचाई भाई? मुसलमान वोट पे तो सब खेल रहे हैं, सब भूल गए, सब भूल जाएंगे। और कहने वाली बात अलग है, करने वाली बात अलग है ना। क्या नहीं, जो कह रहे हैं आप कि मुसलमान सब सपा को ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ विधायक सहेलू सिंह थे और एक ऐसा कांड हुआ था भाथर में, उन्होंने कहा जो आदमी निर्दोष है उसको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराया जाएगा। गौकसी का कांड हुआ था और उन्होंने ऐसा किया है। और बाबा के बारे में मुसलमानों के दिमाग में क्या इमेज है? कौन बाबा? अरे प्रमुख मंत्री जी, बुलडोजर बाबा। बहुत अच्छा है, न्याय लोगों को सही दिला रहे हैं, बहुत बेहतर है। न्याय है, न्याय में आप सख्ती कर रहे हैं भाई। सही काम करो, सही उजरत लो, गलत काम मत करो, पब्लिक को मत सताओ, भेजा किसी को मत सताओ। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान जैसे आप लोग, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे, यार चलो सत्ता है, हमें कुछ फायदा हो जाए, इधर बैठे से क्या फायदा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत काम किया उन्होंने, किसी में जात पात नहीं देखा, बहुत काम किया, किसी में जात पात नहीं देखा। इस हुकूमत ने जैसे समझो राशन हुआ, इंदिरा आवास हुआ है ना, और उसके अलावा समझो कि
ये शौचालय हुआ, इसमें तो नहीं देखा जात पात, सबको बराबर का। प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोले रहे कि पसमादा समाज के पास जाओ और उनसे मिलो, एक कोई असर जमीन पे भी है? हाँ, उन्हें पिछड़े लोगों से ना, पसमानदा के मतलब पिछड़े लोगों से मिला, दबे कुछ असर है मुसलमानों? अरे बाबा जो अजान का माइक उतरवा दिए, नहीं उतरवा कहाँ दिए, आवाज़ सीलो करवा दिए, सबका करवा दिए कि मतलब किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से अपना नमाज पढ़ो। तो ये तो सही बात है, लोग हारन खोल करके तेज़ी से बोलते थे चाहे ये हो चाहे वो हो, सीलो कर दिया, सबको अच्छा है, उतरवाया कहाँ है? पक्का भाजपाई हो गया मोहम्मद अकरम मियाँ। तो सड़क पर आम लोग राह चलते उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी, यही माहौल जानने के लिए मैं लखनऊ में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, दारुसफा के इलाके में। और आपको पता ही है कि यहाँ गाजीपुर से गाजियाबाद तक के पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको मिल जाएंगे और कोई न कोई राजनीति से किसी न किसी तरह से जुड़ा ही है। अभी जुड़े? जी सर, मैं बागी बलिया से हूँ और मोदी जहाँ कम पड़ेंगे वहाँ योगी काम करेंगे। 400 सीट 24 में आना ही आना है। कहाँ से? पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश से। अरे उत्तर प्रदेश में कितना आना है? उत्तर प्रदेश में 200 प्लस रहेगा। अरे भैया क्या है, तो सीटियां नहीं पता है। अरे यार लोकसभा का बात हो रही है। अच्छा लोकसभा का चुनाव, जब आपको लोकसभा की सीटियां नहीं पता तो आप क्या बात करोगे योगी और मोदी की? आप बताइए जी, आप बताइए ना। एक बात बताइए, लोकसभा की यूपी में कितनी सीट है? लोकसभा की यूपी में 360 सीटें हैं। आप बीजेपी में है? जी। ये तो ठीक है। तब आप जो है 400 सीट अगर बीजेपी को कह रहे हैं तो सही है, उस तरफ आप सही जा रहे हैं। तो ये बताइए कि इसकी वजह क्या है इतना पाने की? मोदी यहाँ 0 टारगेट पे काम किए हैं। अपराध यहाँ खत्म हुआ है, अपराध खत्म हुआ है यहाँ पे। मोदी की योगी जी, और मोदी जी के बाद योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मत कहिए, बीजेपी में रहना कि नहीं? एकदम रहना है, एकदम बीजेपी के हम लोग। सामूहिक नेतृत्व तय कर। सामूहिक नहीं है यहाँ यह है कि बाहुबलियों को खत्म किया जा रहा है। इसके पहले आप किस पार्टी में थे? हम इसके पहले जन्म से ही आरएसएस के कैडर हैं, सनातन धर्म से हैं। 360 सीट वाले से भी? हाँ, 360 सीट वाले से, और बागी बलिया का हूँ। सब कुछ है आप में लेकिन जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। पढ़े लिखे हैं? जी। कहाँ तक? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कौन इस कॉलेज से यार? देवेंद्र पीजी कॉलेज। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस जमाने? नहीं, उस समय कल्याण सिंह के जमाने में हम लोग पास हुए थे। मुलायम सिंह के जमाने वालों पर दोष देते हैं। डोज क्यों नहीं दूं? अरे डोज नहीं, दोष है यार। मुलायम सिंह चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? यशवीर सिंह वर्मा, बागी बलिया। नहीं पूरा नाम ही में बागी बलिया? बागी बलिया मानना पड़ेगा। ये हजरतगंज और ये जो है दारुसफा रहता है। जी जी जी। आप कहाँ से पंडित जी? हम हैं गोंडा से, प्रदीप कुमार तिवारी नाम है हमारा। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का जो विवाद गोंडा में हुआ, गोंडा के सांसद है, विवाद तो दिल्ली। गोंडा के नहीं, वो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद। जिला तो वही है। हाँ, जनपद है, कुछ अंश है जो है, ये मानते हैं जो है। जी। तो इसमें कुछ अंदरूनी राजनीति भी आप लोग मानते हैं? देखिए, हमको तो लग रहा है कि जो बाबा रामदेव जी से टकराना इनको भारी पड़ गया है उसमें। पतंजलि का जो विरोध किया इन्होंने शुरुआत में, है ना, हमको लग रहा है कि वहीं कहीं जो है दिक्कतें वहीं से जो है क्रिएट की गई, और बाकी राजनीतिक मामले हैं तो उसमें हम उस स्तर के हैं नहीं। अच्छा, आप ये बताइए 2024 का माहौल क्या है उत्तर प्रदेश? मुकाबला बहुत तगड़ा रहेगा, लेकिन कहाँ तगड़ा हो नहीं रहा, को बार खाली जमीन पर तगड़ा दिखाई दे। नहीं, लेकिन ये है कि बीजेपी जो है 60 प्लस रहेगी, जो है 80 सीट। कौन तगड़ा मुकाबला? नहीं, तगड़ा तो रहेगा, क्योंकि देखिए विपक्ष की भी जब जो है जाएंगे तो फिर मतलब है क्या? जो है उसमें
अब जहाँ तक लेकिन दिक्कतें कहाँ है, जैसे हम स्कीम वर्करों को लेकर के देख रहे हैं, लगभग 2 लाख महिलाओं को जो है बेरोजगार कर दिया गया, स्वयं सहायता उनको महिला मेट, बीसी सखी, समूह सखी बना दिया गया, लेकिन आज उनकी स्थितियाँ देखिए तो एकदम से बेकार है, उनको 1 पैसे का काम नहीं मिल रहा है। और आप बताइए, आप तो नेता लग रहे। भैया मैं गवीश दुबे नाम है मेरा, मैं मुख्यमंत्री जी के जनपद से भी हूँ, गोरखपुर। मुख्यमंत्री जी के जनपद से गोरखपुर थे। अभी सदन में भैया समाजवादी पार्टी के एक विधायिका है रागनी सोनकर जी, मछली शहर से। उन्होंने आजकल बहुत चर्चा में रहते, और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि इस प्रदेश में कितने ट्रामा सेंटर है जो एकदम फुल एकदम तैयारी के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि 3 ट्रामा सेंटर है। देखिए भैया, चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, वास्तविक जो जनता की समस्याएं उन समस्याओं पर लड़ा जाएगा, तब तो लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। लेकिन चुनाव लड़ने का तरीका, धर्म में ब्राह्मण हूँ, मैं रोज 1 घंटा पूजा करता हूँ, सब करता हूँ मैं, लेकिन लोहिया जी ने कहा था कि राजनीति का कुछ धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप धर्म की राजनीति निकाल दीजिए, अभी देखिए लड़ाई तगड़ी हो जाएगी, और तगड़ी लड़ाई नहीं होगी, सरकार बदल जाएगी, ये हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पे आरोप लगता रहा कि उन्होंने सैफई का वो कर दिया, इटावा का, मैनपुरी का कर दिया। मैं बताऊं, गोरखपुर से हूँ मैं। आप समाजवादी पार्टी के? नहीं, आप तो नेताजी। मैं किस मसले पे इस बात को बोल रहा हूँ उसको समझिए। आप समाजवादी पार्टी के 2 ब्राह्मण नेताओं का इस समय का जो राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाते हैं, उनका नाम बताइए। मनोज पांडे जी हैं हमारे यहाँ, पवन पांडे जी हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, हमारे यहाँ तमाम ब्राह्मण। देखिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं जिस विषय बात कर रहा हूँ उसको समझिए। मैं उस विषय पे कह रहा हूँ। जी को इस पे आरोप ये लगता था कि उन्होंने अपने जनपदों का विकास कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 साल हो गया ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए। इस 6 साल में उनके विकास की गति आप देखिए कितने कछुए की चाल। ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो समाजवादी पार्टी भी तो जाति की राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाती है। अभी आप देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर चुनाव में 78 ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी ने। कहाँ जात की राजनीति करती है? राजनीति तो जात की यहाँ पे हो रही है, और जात की होती तब भी ठीक था, धर्म की राजनीति हो रही है। ये धर्म और जाति का बीजेपी बहुत तगड़ा कॉकटेल खेल रही है। उन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद में कब बदल दिया, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता जब ये समझ जाएगी कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद में बदल गया है, तभी परिवर्तन हो जाएगा। आप कहाँ से बड़ा उदास लग रहे हैं? हाँ, उदास तो है ही। वजह क्या है? कुछ नहीं, आपको देख के। हमको देख के उदास है? अरे नहीं, आपको देख के मुलाकात हो गई, ये उदासी तो नहीं है, थके हुए हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? बरेली। बरेली का क्या हाल चल रहा है? बरेली में 9 सीटें हैं, 7 बीजेपी को मिली, 2 समाजवादियों को। और लोकसभा पर गंगवार जी का कब्जा ही है। वो तो है, परमानेंट है। एक बार आयरन जीत गए थे, बाकी तो वही लगातार जीत रहे हैं, और शायद जीतेंगे भी बीजेपी। अब आप एक बात समझिए रंजन जी, देखिए यहाँ मसला दूसरा है। कहीं 20-80 की लड़ाई होती है, जब धर्म के बातें छेड़ दी जाती हैं तभी वो खेल बिगड़ जाता है। बात ये है, 80-20 की कोई लड़ाई नहीं होती है। अब वो वोट एक तरफ पड़ जाते हैं, वो एक तरफ बढ़ जाते हैं, खेल खत्म। न विकास, न स्वास्थ्य, न किसी को कोई मतलब नहीं। आ गया वहाँ काम खत्म, जहाँ जय श्री राम आ गया तहाँ सारा काम खत्म, सब खत्म। हाँ, ना विकास ना क्राइम, सब भूल जाएंगे लोग। जय श्री राम। और 1 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हो रहा है, वही बातें आ जाएंगी, बस जय श्री राम खत्म। सेकुलर मिजाज के लोग हैं, ये कहते फिर रहे हैं, लेकिन जनता पे कोई फर्क नहीं है। हमने जमीन में देखा है कि वोट देते नहीं। लड़ाई क्या है भाई? लड़ाई तो जब हो जब वोट लोग दें, जो देते हैं वो ही निकलते हैं। जय श्री राम बोलिए, क्राइम खत्म। जय श्री राम बोले, क्राइम स्टार्ट। तो इसलिए सरकार से यही कहना चाहिए, भैया कायदे से काम करो, सबको जीवन दो, सब सुकून से रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा कर दो, लोगों को रोजगार। आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। मेरा समय खत्म हो गया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।
जूपी पर खेलो 10 मिनट के गेम्स जैसे ट्रम्प कार्ड्स, सांप सीढ़ी और लूडो। खेलो और जीतो लाखों तक कैश। लाखों तक? जूपी।